आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लास बाय सेवा सर पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस के बारे में है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस को ही आर्क टाइप फर्नेस बोलते हैं। आर्क टाइप भट्ठी और इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी सेम एक ही नाम है। यही इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस है और यही आर्क टाइप फर्नेस है। इसका इलेक्ट्रिक फर्नेस इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो माध्यम अपनाया गया वो इलेक्ट्रिक अपनाया गया, अर्थात बिजली का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रोड प्रयोग की गई। और जैसे ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक आपकी या फिर जो आर्क टाइप फर्नेस है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ से ये है जो इसको इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड होल्डर में सप्लाई दी गई है करंट की सप्लाई देने के कारण, करंट यहाँ मिलने के कारण इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस बोला गया। और ये है आगे इलेक्ट्रोड होने के कारण, इलेक्ट्रोड का यूज होने के कारण इसको इलेक्ट्रोड टाइप फर्नेस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड होने के कारण आर्क टाइप फर्नेस, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, क्योंकि यहाँ ये देखो सप्लाई यूज हो रही है इसके अंदर। ये देखिए सबसे ऊपर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होती है। ये जो इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। ग्रेफाइट मटेरियल जो एक अर्धचालक है, इसलिए इसका यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। नीचे ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जहाँ पावर सप्लाई मिलती है। ये इलेक्ट्रोड है जिस प्रकार से आर्क वेल्डिंग के अंदर मेटल अर्थात अर्थ और करंट आपस में टकराने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, और चिंगारी उत्पन्न होने के बाद वो वहाँ टेम्परेचर हाई कर देती है, अर्थात इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोड वहाँ मेटल को गर्म करती है, पिघलाती है। इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ ये 3 इलेक्ट्रोड प्रयोग की गई है। ये इलेक्ट्रोड यहाँ मेटल होता है, यहाँ मेटल होता है आपका। ये मेटल है जो आपका स्टील स्क्रैप है। यहाँ स्टील स्क्रैप को रख दिया जाता है। ये देखिए ये फर्नेस है, अर्थ है, अर्थात यहाँ ये भट्ठी है, यहाँ इसके अंदर आपका स्टील स्क्रैप रखा होता है। जब स्टील स्क्रैप से ये इलेक्ट्रोड टकराती हैं तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी उत्पन्न होने पर इसमें जो मेटल है वो नीचे रह जाता है पिघलकर, और लावा अर्थात स्लैग इसका ऊपर आ जाता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है। ये इसकी बाहरी परत है, ये इसको खोल बोलते हैं। सेल अर्थात आवरण अर्थात खोल, इसको खोल बोला जाता है हिंदी के अंदर। इंग्लिश में इसको सेल बोल देते हैं। ये बाहरी परत है। जो ये बाहरी परत है ये एक प्रकार की अग्निशय है। ये टेम्परेचर को अर्थात 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को ये सहन कर लेती है, क्योंकि जो भट्ठी के अंदर टेम्परेचर रहता है, यहाँ भट्ठी में जो आपकी ये इलेक्ट्रोड है जो ये हाई टेम्परेचर पहुंचाती है, 1800 डिग्री सेल्सियस तक का पहुंचाती है, अर्थात 3300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचाती है। इससे ऊपर का ये जो सेल है, आवरण है, ये अग्निशय बना होता है। इससे ऊपर तक का टेम्परेचर ये सहन कर लेती है, इसलिए पिघलती नहीं है। और ये अंदर का पार्ट है, ये इसका अंदर का एक खोल बना होता है। ये जो अंदर का पार्ट है इसको रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं। ये छत होती है, ये छत का आवरण होता है। ये बाहरी भाग आवरण होता है और ये छत होती है। 3 अंदर इलेक्ट्रोड लगी होती हैं जो स्टील स्क्रैप से टकराने पर चिंगारी पैदा करती हैं, अर्थात 1800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंचा देती हैं। वो 1800 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है मेटल को पिघला देता है। मेटल पिघला हुआ मेटल स्लैग ऊपर आ जाता है, और पिघला हुआ जो ओरिजिनल मेटल है यहाँ से इस रास्ते बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं स्पोर्ट अर्थात टुंटी। ये टुंटी है, जैसे इसको खोलते हैं यहाँ से आपका पिघला हुआ मेटल यहाँ लैडल के अंदर आ जाता है। लैडल का अर्थ होता है कड़छी। जिस प्रकार से आप आम घरों में कड़छी यूज करते हैं, वो कोई तरल पदार्थ उठाने के लिए यूज करते हैं, डाल उसके अंदर भर के लेके आते हैं, कड़छी के अंदर तरल पदार्थ भरकर लेके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये एक प्रकार की बाल्टी है, लैडल है। इसके अंदर या टुंटी से
आपका मेटल आता है अर्थात स्टील आता है और इस लैडल के अंदर अर्थात इस कड़छी के अंदर भर जाता है और इसमें भरने के बाद उसको अलग से निकाल लिया जाता है। ये जो कड़छी है ये अटैच होती है, ये देखिए एक बार से, ये बार होती है जो करेंट से अटैच होती है, क्योंकि गर्म को हाथ नहीं लगा सकते, उसे करेंट के माध्यम से या अन्य माध्यम से उठाकर अलग रख दिया जाता है। ये इसका नीचे का हिस्सा होता है। ये देखिए ये रैक बनी होती है, ये रैक अर्थात दांतेदार पट्टी होती है। ये दांतेदार पट्टी आगे पीछे चलती है, ठीक इसको भी आगे पीछे, क्योंकि जो भट्टी है इसके ऊपर भी ये आपकी रैक बनी होती है, इसके दांते और इसके दांते मैच होने के कारण ये आगे पीछे चलती है। ये नीचे वाला जो पार्ट रहता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर आपका लैडल रखा जा सके। और यहाँ ये है जो हाइड्रोलिक टिल्टिंग सिस्टम है, अर्थात हाइड्रोलिक झुकाव सिस्टम है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम इसलिए लगा होता है, ये इसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण ये रैक चलती है। हाइड्रोलिक कंप्रेसर के कारण यहाँ ये रैक आगे पीछे होती है और इसको झुका देती है। झुकाने पर ये यहाँ झुकाएगा तो ये आपकी टुंटी से आपकी जो स्टील है वो निकलती है, इस्पात निकलती है और यहाँ लैडल के अंदर भर जाती है। और यहाँ इसका प्रयोग भी आपका ये देखिए ये स्लाइडिंग लाइन है आपकी, इसको स्लाइडिंग लाइन बोलते हैं। ये चार्जिंग डोर है अर्थात आपका गणानन दरवाज़ा, हिंदी में चार्जिंग डोर को बोलते हैं गणानन, गणानन डोर दरवाज़ा। आपका ये गणानन दरवाज़ा है, यहाँ इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ से चार्जिंग मटेरियल स्टील स्क्रैप इसको अंदर पहुँचाया जा सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक आपकी छड़ है, झुकता हुआ तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी के, अर्थात स्विमिंग मैकेनिज्म के आधार पर ये काम करता है। ये मैकेनिज्म अर्थात इसको ऊपर नीचे, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इसके अंदर लगाया गया है, हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण ये ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण ये रैक माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। ये रैक चलती है, रैक चलने के कारण इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको झुकाया जा सकता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस है। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस का मेन काम है स्टील स्क्रैप को मेल्ट करने के लिए 100 से 400 टन तक की रेंज का स्टील अर्थात मास प्रोडक्शन स्टील प्राप्त करने के लिए इस भट्ठी का अर्थात इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी ग्राफिक इलेक्ट्रोड है उसकी सहायता से स्टील स्क्रैप को मेटल अवस्था में प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो स्टील के अंदर ये देखिए ये आपकी ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, इसकी सहायता से यहाँ स्टील से टच किया जाता, स्पार्क किया जाता है, स्पार्क होने पर यह पिघलती है और बाहर निकाला जाता है। ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नेस का। उच्च गुणवत्ता इस्पात को जल्दी बनाने और विशेष गुण प्राप्त करने के लिए 1800 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर आर्क टाइप फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ये जो आर्क टाइप फर्नेस है आपकी 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड अर्थात ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के माध्यम से स्टील स्क्रैप के टच में आने पर, स्पार्क होने पर धातु को पिघलाकर यहाँ से टूंटी माध्यम से लैडल के अंदर निकाला जाता है और फिर इस स्टील को प्रयोग किया जाता है। ये इसके पार्ट थे, बाहरी भाग को सेल बोलते हैं, अंदरूनी भाग को रूफ बोलते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रोड हैं 3 और यहाँ से ये करंट सप्लाई आती है और ये आपका स्विंग मैकेनिज्म लगा होता है, क्योंकि ये यहाँ आपका हाइड्रोलिक टिल्टिंग सिस्टम अटैच होता है, जिसके कारण इसको ऊपर नीचे और रैक को आगे पीछे किया जा सकता है। ये रैक होगी, इसके अंदर पिट ये पिट है, ये गहरा गड्ढा इसको पिट बोलते हैं जो ये बना होता है। और ये आपका हाइड्रोलिक झुकाव प्रणाली है जिसके माध्यम से आसानी से आपका पिघला हुआ स्टील निकाल लिया जाता है। इसी को इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस है। इसको छोड़ के आपको बेशेमर के बारे में बताया और ओपन हर्थ भट्ठी या ओपन हर्थ फर्नेस के बारे में बताया। आज का जो अपना टॉपिक था वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक फर्नेस या फिर आर्क टाइप फर्नेस का था और नेक्स्ट आपका सीमेंटेशन फर्नेस का रहेगा। धन्यवाद।